जय हिंद। आप सभी का स्वागत है IAF वॉरियर के इस नए वीडियो में। आप सबको पता है कि इस चैनल पर काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन अब वीडियोस आपके रिवीजन के लिए ज़रूर आएंगे। ठीक है, अभी आप सबका पता है कि आपका इंटेक 02/2025 का एग्ज़ाम 18 अक्टूबर से शुरू होने वाला है और ये जो जीके की सीरीज़ रहने वाली है इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम 15 ट्राई करेंगे कि 10 से 15 प्रैक्टिस सेट कर लें ताकि आपका जो भी जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एयरफोर्स का वो एक भी ना बचे और आप एग्ज़ाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लें। ठीक है, तो जो भी चीज़ है आप इस प्रैक्टिस सेट को करें, बिल्कुल करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और जो क्वेश्चन आप नहीं इसमें कर पा रहे हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट करिए और बताइए। ठीक है, अपने या रिवीजन करिए। और आपको मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करना है तो डेली 8 बजे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाइए, वहाँ होता है। और रहा बात हाँ कि जैसे बहुत लोग ने मैसेज किया कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने कंप्लीट जीके का रिवीजन कराया था तो वो कब होगा, तो वो आपका 10 अक्टूबर से शुरू होगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ होगा। ठीक है, तो ये आज का वीडियो का था। ये आज जो होने वाला हमारा जीके का पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। डेली एक प्रैक्टिस सेट आएंगे जिसमें आप सबको करना है, अपना स्कोर कमेंट करना है और बताना है कि आपने कितना स्कोर किया, 15 या फिर जितने भी क्वेश्चन उसमें कितना क्वेश्चन में आपने किया। आज जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है इसमें 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन देंगे, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हम बस आपसे 10 से 20 मिनट आपका मांग रहे हैं, आप ये दीजिए, हम आपका पूरा जीके का रिवीजन विथ कंसेप्ट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। सबसे पहले आज का वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि ये जो IAF वॉरियर टेलीग्राम ग्रुप है और जो यूट्यूब चैनल है, इनके ऑनर जो है अंकित सर, उनका बर्थडे है, तो आप सब उनको हैप्पी बर्थडे विश करिए। और उनके बर्थडे पर ही ये स्पेशल आपका जीके का रिवीजन का सीरीज़ शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो उनके तरफ से आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी समझिए तो है, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ जाइए। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है वो है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। ठीक है, आप सबको बताना है वेयर डिड गौतम बुद्धा गिवन हिज फर्स्ट सरमन। ठीक है, ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर और सारनाथ। आप सबको पता है कि गौतम बुद्ध जो है उनका संबंध बौद्ध धर्म से है और ये बौद्ध धर्म के संस्थापक भी है। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी, नेपाल, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, नेपाल। इनके फादर का नाम सुधोधन था, सुधोधन। माता का नाम महामाया था। ठीक है, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुआ था बोधगया। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी कहाँ हुई थी? बोधगया में। और इन्होंने जब अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था, कहाँ दिया था? हाँ, अब तक आप लोग बता चुके होंगे, सारनाथ। ठीक है, तो अपना पहला उपदेश सारनाथ में इन्होंने दिया था। और जो उनका डेथ हुआ था, जिसे मृत्यु बोला जाता है, इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था कुशीनगर। ठीक है, कहाँ हुआ था? कुशीनगर। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? फ्रॉम विच कंट्री हैव द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बीन टेकन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होने वाला है ब्रिटेन, रसिया, आयरलैंड और फ्रांस। आप सबको बताना है कि हमारा जो DPSP है जिसे बोलते हैं वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो अभी तो तब तक आप लोग सोचिए, फिर मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता दे रहा हूँ। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट वो लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो हमारे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद अब आप अगला बता रहे हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो है वो हमारा लिया गया है कहाँ से? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, इम्पीचमेंट जो आर्टिकल 61 से राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया जाता है, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 से राष्ट्रपति का हटाने की प्रक्रिया, जिसे महाभियोग हिंदी में और इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो भी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है,
और एक क्वेश्चन एयरफोर्स में बहुत पूछता है कि इम्पीचमेंट लगाने से पहले प्रेसिडेंट को कितने दिन पहले इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसका जो राइट आंसर होता है वो होता है 14 डेज। 14 डेज पहले उनको इन्फॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड हमने अपने संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया है, जो हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, और 51A में हमारा क्या है, कोई बता देगा? चलो बता दो हमको, तब तक हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 51A में क्या है, बताना तुम लोग। अब हम आ गए अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला वो है, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है साहित्य, दूसरा नृत्य, तीसरा संगीत, चौथा खेल। आप सबको बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में। तब तक आप लोग पिछले क्वेश्चन का आंसर सोच लेंगे। तो जो हमारा 51A है आर्टिकल, उसका संबंध फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग कहाँ से लिए हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया है। ठीक है, अब आते हैं, तब तक आप थर्ड का आंसर सोचिए, फिर हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते हैं। जो फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड मेल कैटेगरी में मिला था वो मिला था जी शंकर कुरूप को। ठीक है, जी शंकर कुरूप को फर्स्ट मेल में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और जो फीमेल कैटेगरी में फर्स्ट दिया गया था वो दिया गया था आशापूर्णा देवी। ठीक है, आशापूर्णा देवी, आशापूर्णा देवी को हम लोग फीमेल कैटेगरी में ज्ञानपीठ अवार्ड दिए थे। अब आते हैं कि, तो आप लोग को पता हो गया होगा, अपने आंसर भी अपना सेलेक्ट कर लिया होगा, ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में दिया जाता है। और पूछता है कि मूवीज़ जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसका जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है वो है दादा साहब फाल्के। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अभी आप लोग करंट आजकल की न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, पराक्रम दिवस, आप सबको पता है कि पराक्रम दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, पता है? हम बता दें, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, जो कि हम प्रत्येक साल 23 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं जनवरी के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं जो आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे ब्रेल डे। ब्रेल डे, ठीक, जो ब्रेल लिपि होती है, ब्रेल डे वो मनाया जाता है 4 जनवरी को, मतलब 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अब अगला देखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस या NRI डे, वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, NRI डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इसी क्वेश्चन में अगला जो डेट है इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस, वो है 10 जनवरी। अगला आप बताओ आर्मी डे, आर्मी डे हमारा 15 जनवरी। एक हमारा और है जो पहले छूट गया, वो है हमारा यूथ डे, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। ठीक है, 12 जनवरी। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारा हो जाता है 12 जनवरी। उसके बाद हाँ, राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस वो हो जाता है 24 जनवरी। वोटर्स डे हो जाता है 25 जनवरी। ठीक है, और हमारा जो रिपब्लिक डे हो जाता है, रिपब्लिक डे हमारा हो जाता है 26 जनवरी। और मार्टियर डे हो जाता है 30 जनवरी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो पराक्रम दिवस का 23 जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अब बताते हैं कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया? ठीक है, ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1999। अब आपको बता दें कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो कैबिनेट मिशन प्लान पे ही बना था। तो आप सबको बताना है कि इस क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन प्लान हमारे कंट्री में कब आया था। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स जो मिशन आया था वो आया था 1942 में। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन एक आया था। साइमन कमीशन जो आया था वो आया था कब, आप लोग को याद है? साइमन कमीशन, साइमन आया था 1928,
1928 में, ठीक है। आप सबको एक और याद करना है, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता, जिसमें महात्मा गांधी मतलब जो सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस था उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, ठीक है। इसमें 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 1942 में हमारा भारत छोड़ो मूवमेंट जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1946 कैबिनेट मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। हु वॉज द सकेयर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मैं इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है बिंदुसार। अब चलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो रहते थे वो कौटिल्य रहते थे, कौटिल्य या चाणक्य जिनको बोला जाता था, ठीक है। कौटिल्य या चाणक्य, इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को जो गद्दी पे आने के लिए हेल्प किया था, ठीक है। तो जो अर्थशास्त्र एक फेमस बुक है जो बार बार एयरफोर्स हर बार पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र के लेखक हमारे हैं वो है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य, चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है, ठीक है। और अर्थशास्त्र का संबंध ये मत समझ जाना कि ये इकोनॉमिक्स की बुक है, ये है पॉलिटिक्स की बुक, ठीक है। अर्थशास्त्र पॉलिटिक्स की बुक है। और एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है हमारा समुद्रगुप्त, ठीक है। और लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, हमारे पास कोई वैसा कोई सोर्स है नहीं, तो इसलिए सब कुछ लिख नहीं पा रहे, तो जो बोल रहे हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार कौन सा है, ठीक है। तो अब आपका ऑप्शन है पुलिस मेडल, भारत रत्न, वीर चक्र, अशोक चक्र। तो सबसे पहले भारत रत्न बता दो। भारत रत्न जो मिलता है वो जो इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको बोलते हैं वो भारत रत्न है, ठीक है। तो इसका इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है अशोक चक्र, ठीक है। अशोक चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला, जो युद्ध के टाइम वॉर पीरियड में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र 2 नंबर पे, उसके बाद वीर चक्र, ठीक है। ये युद्ध के टाइम दिया जाता है। और ये पीस टाइम का जो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो है अशोक चक्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी इज इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अस्पृश्यता का अधिकार का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए आर्टिकल 17, आर्टिकल 14, आर्टिकल 31 या आर्टिकल 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा होने वाला है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 से अनटचेबिलिटी जो होता है अस्पृश्यता का अंत वो आर्टिकल 17 से है, ठीक है। अब आपको बताते हैं, एक जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है, एक जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32, जिसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो रीट जारी करता है आर्टिकल 32 से, और जो हाई कोर्ट होता है वो 226 यानी 226 आर्टिकल से हाई कोर्ट रीट जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट 32 से। आर्टिकल 32 को ही बी.आर. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया, द रिलीजियस टेक्स्ट त्रिपिटक इज रिलेटेड टू विच बुक, धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन ए है इस्लाम, ऑप्शन ए बुद्धिज्म, ऑप्शन सी हिंदू, या डी जो है सिख। तो आप सबको पता है कि जो त्रिपिटक है, 3 पिटक, उसका संबंध जो है वो हमारा बुद्धिज्म से है। गौतम बुद्धा जिससे रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म से संबंध है त्रिपिटक का, ठीक है। हिंदू धर्म का से याद कर लीजिए, जो प्राचीन वेद है, वेद कितने हैं? 4। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, ठीक है। क्रिश्चियन जो होते हैं उनका बाइबिल होता है, होली बुक बाइबल, ठीक है। इस्लाम का कुरान हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हु इज कॉल्ड हर्मिट ऑफ शिमला? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर,
एओ ह्यूम, भगत सिंह, महात्मा गांधी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो वही राइट आंसर होने वाला है जिसने 1885 में डफरिन के टाइम कांग्रेस का स्थापना किया। लॉर्ड डफरिन के टाइम 1885 में एओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और एओ ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला है एओ ह्यूम। भगत सिंह को शहीद आजम बोलते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता या बापू, रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों का राष्ट्रगान लिखा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, जनगण मन का राइटर रविंद्रनाथ टैगोर है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क एस्टैब्लिश्ड। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी केरला। ठीक है, तब तक आप इसका आंसर सोचिए, तब तक हम इनका कैपिटल याद करा देते हैं। गुजरात का कैपिटल याद करिए गांधीनगर, ओडिशा का भुवनेश्वर, बिहार का पटना, केरल का त्रिवेंद्रम। ठीक है, आप इतना याद कर लीजिए क्योंकि कैपिटल एंड स्टेट जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए। सीएम हुए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपसे फंस सकता है, तो ये याद कर लीजिएगा बिल्कुल। अब आते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला वो हमारा होने वाला है उड़ीसा। ठीक है, आप लोग को याद करिएगा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा ही हेल्ड ये किया था स्पॉन्सर। ठीक है, तो उड़ीसा में ही 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम द जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है रिपन, ऑप्शन बी कर्जन, ऑप्शन सी चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी लीटन। ठीक है, तो आप सबको पता है कर्जन 1905 में बंगाल विभाजन के टाइम था। ठीक है, तो याद करिएगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उस टाइम कौन था? कर्जन था। ठीक है, 1857 का क्रांति के टाइम कौन था? कैनिंग था। ये एयरफोर्स का PYQ है दोनों। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होने वाला वो होने वाला है चेम्सफोर्ड। ठीक है, एल नहीं होगा इसमें, चेम्सफोर्ड याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन है? हु इज़ द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? अभी आप लोग उड़ीसा कैपिटल याद किए, अभी आप लोग वहाँ का CM याद करेंगे। उड़ीसा कैपिटल कहाँ पता है? जल्दी बताओ। भुवनेश्वर। देखो ये जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना वो है मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के न्यू चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन यादव कहाँ के हैं? बता दो जल्दी जल्दी बताओ। मोहन यादव तुम लोग कमेंट करो। हिमंता विश्व शर्मा का मैं बता दे रहा हूँ, यह है असम का। चंपाई सोरेन एक्स हो गए। ठीक है, एक्स CM ऑफ झारखंड। अब इनके जगह आ गए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के CM कौन है अभी? हेमंत सोरेन। ठीक है, तो अब आप लोग बता गए। मोहन यादव का सोच लिए? नहीं सोचे? कमेंट बताओ, फिर कल मैं बताऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 14 जो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब देंगे। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन? हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? आप सब सोचिए, तब तक मैं राज्यसभा का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता। राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं होती। जैसे लोकसभा का टेन्योर 5 साल होता है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा कभी भी वो खत्म नहीं होती। राज्यसभा परमानेंट हाउस है। ठीक है, और राज्यसभा हमेशा अपर हाउस है और लोकसभा लोअर हाउस है। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? जगदीप धनखड़। याद कर लो भाई साहब, जगदीप धनखड़ बहुत काम आएगा। चीफ मिनिस्टर ये तो स्टेट का होते हैं।